नमस्कार, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे स्टूडेंट की एक सबसे बड़ी समस्या जिनको बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को समझने और सीखने की क्षमता में कमी होना, या फिर किसी भी चीज़ को सीखने समझने में कमी होना, या फिर उस चीज़ को सीखने में ज़्यादा समय लेना, या फिर किसी भी टॉपिक को यदि उन्हें पढ़ा जाता है या फिर उसको समझाया जाता है, यदि उस चीज़ को उसको सीखने में अगर उस अधिक समय ले रहा है, तो हम उसकी एक बीमारी को बोल सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। और आज हम इसी लर्निंग डिसेबिलिटी के विषय में बात करेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या, और कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि हमें लर्निंग डिसेबिलिटी का ये बीमारी है और कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सीखने और समझने की कमी होना। और लर्निंग का मतलब होता है सीखना, और एबिलिटी मतलब होता है इसमें योग होना, परंतु इसलिए हम डिसएबिलिटी यानी कि उसमें एबिलिटीज ना होना। यदि हम बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब लर्निंग मतलब होता है सीखना, और डिसएबिलिटी मतलब होता है इसमें योग ना होना। आज हमारे देश में हजारों बच्चे इस लर्निंग डिसेबिलिटी की समस्या का सामना कर रहे हैं। जब कोई बच्चा लिखने, पढ़ने और बोलने या फिर समझने में दिक्कत का सामना कर रहा है, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह लर्निंग डिसेबिलिटी का संकेत है। लर्निंग डिसेबिलिटी एक मेंटल डिसऑर्डर है जो अक्सर बच्चों में देखने को मिलता है। देखिए, सीखना एक प्रक्रिया है, लेकिन अगर कुछ सीखने में ज़्यादा समय ले रहा है, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह लर्निंग डिसेबिलिटी का संकेत है। इसमें बच्चों को सीखने में उनका मन नहीं लगता है और वह चीज़ों से जी चुराता है, या वह उससे या फिर उस चीज़ से वो भागने लगता है। लर्निंग डिसेबिलिटी के कारण देखिए, यो न्यूरोलॉजिकल डिफरेंस के कारण होता है। दिमाग की किसी भी सूचना को, संकेत को सही ढंग से पोस्टपोन या रिसीव नहीं कर पाता है, जिसके कारण बच्चे सीखने में समस्या होती है। यह समस्या सिर में चोट लगने या किसी दिमागी बीमारी के कारण भी हो सकता है। बेबी का जो दिमागी रूप है संपूर्ण रूप से विकसित न होने के कारण भी यह समस्या हो सकती है। या फिर बोल सकते हैं कि यदि वो बच्चा ऑपरेशन से पैदा हुई है, तो भी यह बीमारी देखने को मिलता है। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी होने के 3 प्रमुख कारण होते हैं। नंबर 1 डिसलेक्सिया, नंबर 2 डिसग्राफिया, नंबर 3 डिसकैल्कुलिया। डिसलेक्सिया वो बीमारी होती है या फिर वो लक्षण होती है जिनमें बच्चों को रीडिंग स्किल में प्रॉब्लम होती है। और डिसग्राफिया, ग्राफ मतलब होता है लिखना या फिर आंकना, तो हमें उसमें उस बच्चों को लिखने की समस्या होती है। और डिसकैल्कुलिसिया, इसका अर्थ होता है कि वो बच्चों में कैलकुलेशन करने, गणना करने की उन्हें समस्या होती है। ये यानी कि हमें रीडिंग, राइटिंग और कैलकुलेटिंग, यदि तीनों में अगर समस्या होती है किसी भी बच्चों में, तो हम आराम से बोल सकते हैं कि उस बच्चों में हमें लर्निंग डिसेबिलिटी, वो उसमें का संकेत मिल रही है, हमें उसे लर्निंग डिसेबिलिटी का हमें उसे ट्रीटमेंट करना चाहिए। अभी हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट और लर्निंग डिसेबिलिटी का। इस तरह केस में आप डॉक्टर की मदद ले सकते हैं, टीचर से भी आप बात कर सकते हैं। बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट के हिसाब से उसका आप स्टडी मॉडल स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, और इससे भी आप उस बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप लॉजिकल टेक्निक का यूज कर सकते हैं, अपने ने टेक्निक का यूज कर सकते हैं। यदि बच्चा एक टेक्निक से अगर ना सीख पाए, तो दूसरे टेक्निक से वो सीख पाए। इसीलिए बच्चों को अलग अलग टेक्निक से हमें पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को आप थेरेपी करा सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी आप करा सकते हैं। छोटे मोटे जो स्किल्ड होते हैं, वो स्किल्ड में भी उन्हें कमी दिखाई देती है, जैसे पेन पकड़ने में, बैग डालने में, बुक्स पढ़ने में, बुक्स को पकड़ने में, जूता पहनने में, टाई पहनने में। यदि इन समस्याओं में अगर वो बच्चा देरी करता है, लेट करता है, तो आप समझ सकते हैं कि उस बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी की कहीं ना कहीं कमी है। स्पीच थेरेपी भी आप यूज कर सकते हैं। बच्चों को बच्चों में आप एक कम्युनिकेशन स्किल आप डेवलप कर सकते हैं। उसके बोलचाल में आप लैंग्वेज ले सकते हैं, जिस लैंग्वेज में वो अधिक जानता है या फिर अधिक बोलचाल हो रहा है, आपको उसी लैंग्वेज वाले मीडियम स्कूल में भी आपको उसको दाखिल करना चाहिए। यदि आपका बच्चा हिंदी मीडियम में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, तो घर में यदि आपका हिंदी का वातावरण है, तो आप हिंदी का ही आप स्कूल में आप दे सकते हैं। इससे बच्चा क्या होता है, आप इजीली से उस चीज़ को समझ सकता है। इंग्लिश मीडियम का अगर माहौल घर में है, तो आप इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं। बाकी लोकल लैंग्वेज की अपना अपना स्कूल आप चूज कर सकते हैं। मेंटल थिंकिंग, बच्चों को बाहर घुमाना चाहिए ताकि उसका थिंकिंग चेंज हो सके। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटीज डिसऑर्डर, ये ध्यान केंद्रित के लिए
आप इसकी यूज कर सकते हैं। बच्चों को ध्यान में केंद्रित करने की क्षमता को सुधारा जा सकते हैं। आप बच्चों को मेडिटेशन वगैरह करा सकते हैं, इससे भी लर्निंग डिसेबिलिटी की जो कैपेसिटी होता है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है। आहार परिवर्तन करके, विटामिन का यूज करके, आंखों का व्यायाम करके, न्यूरोफीड बैंक और तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके भी आप लर्निंग डिसेबिलिटी का बीमारी को जो संकेत है आप उसको मिटा सकते हैं और बच्चों को आप स्मार्ट इंटेलिजेंट आप बना सकते हैं। और यदि आपके सामने भी कोई ऐसे बच्चे हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में जिन्हें समझने और सीखने में दिक्कत हो रही है, तो आप इन टिप्स का यूज करके उस बच्चों को आप इन समस्याओं से दूर करा सकते हैं। और आगे के लिए और ऐसे ही इंटरेस्ट वीडियो देखने के लिए आप हमें लाइक कर सकते हैं और अगर न्यू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।